हेलो, वेलकम बैक गाइस। वेलकम बैक। ठीक है, वेलकम 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 बैक। तो पिछले क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था, आपको याद ना हो तो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी थी कि क्या क्या होती हैं। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, इंट्रोडक्शन करी थी उसके साथ। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आइए तो चालू करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को। तो सबसे पहले तो मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ आप भी वो अपने साथ लिखिए, क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन काम आने वाली है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। इसके अंदर मैं हाईलाइट वाले वर्ड ग्रीन से लिख दूंगा, इसलिए आपको याद रहेगा क्या हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स इज अ social science. Economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources. Economics is a study which studies the way the society chooses to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and नहीं, ये गलत लिख दिया। एंड देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ना ये डेफिनेशन जितनी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, तुम्हारे 12वीं तक काम आती है। सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट them among different
ग्रुप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है एक बार मैं इससे कम जूम करता हूँ। तो ये पूरी की पूरी एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। थोड़ी राइटिंग पे ध्यान कम देके मैंने इसलिए इतना बोला था कि आप अच्छी राइटिंग में लिख पाएँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले समझते हैं क्या है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है विच स्टडीज़ द वे अ सोसाइटी, जहाँ पे वो तरीके के बारे में पढ़ती है एक सोसाइटी का कि वो चूज़ करे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में से, जिसके और भी ऑल्टरनेट यूजेस हैं, कि वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे और उसे डिस्ट्रीब्यूट करे अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल में, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल में, ठीक है। तो यही है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। और मुझे नहीं लगता है डेफिनेशन में कुछ भी समझाने वाला है। अगर आपने मेरा पिछला पार्ट देखा तो उसमें मैंने पूरा डीप एक्सप्लेनेशन पे समझाया था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज़ पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव्स इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। तो वर्ड पॉजिटिव इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स कि क्या, इसका मतलब है कि क्या है, और नॉर्मेटिव का मतलब होता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि ऐसे इकोनॉमिक्स में कि ये डील करते हैं ऐसी इकोनॉमिक्स से जो हमें आंसर दे उसका कि क्या होगा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या देती है आंसर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये देती है कि क्या होना चाहिए। यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बता रही है कि क्या करना है और नॉर्मेटिव हमें सजेशंस दे रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो रियल पॉजिटिव है और फैक्ट बेस्ड है हमारी नॉर्मेटिव, लेकिन इकोनॉमिक्स होलसम नॉर्मेटिव भी होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा मेन मुद्दा जिधर हमें पकड़ना है, जिसको मैं रेड से साइन करने वाला हूँ। पता है इतना मेन मुद्दा है वो हमारा, जो आपके 12th में तो आएगा ही आएगा काम। ये तो चाहे आप लिख के रख लीजिए। ये है सेंट्रल, क्योंकि मैं खुद 12th में पढ़ा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो बाइफरकेट जब हम करेंगे तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो है, इसको थोड़ा कम करता हूँ इनको, मेरे भाई जूम थोड़ा कम कर दे, मेरे भाई जूम थोड़ा कम कर दे, जूम थोड़ा यार प्लीज़ यार कम कर दे यार। भाई नहीं करता, फिर उठा हुआ है, वो अपने आप कर देगा बाद में। अरे कर दिया, क्या बात है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। 3 भाग में हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को बांटेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी को 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हमें जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो स्कार्स्ड भी हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और उनके अनलिमिटेड वांट्स भी हैं, तो उन रिसोर्सेज में से हमें क्या प्रोड्यूस करना है। इकोनॉमी को सोचना पड़ता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। उसके बाद
यहाँ पे आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। मान लो इकॉनमी ने सोच लिया चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं बेड प्रोड्यूस करूँगी, इकॉनमी के लिए बेड्स प्रोड्यूस करूँगी। तो अब वो उसे कैसे प्रोड्यूस करेगी, हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो तरीके की ऑप्शंस आ जाते हैं। यानी कि एक या तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे जहाँ पे लेबर इस्तेमाल होती है, या तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे जहाँ पे मशीन यूज़ होती है। तो इकॉनमी को चूज़ करना पड़ता है कि वो क्या चूज़ करेगी, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। फिर आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे। यानी कि जो बेड्स बनाए हैं वो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या फिर रिच सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये है हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमारा ये है। अब आपका थोड़ा ना बढ़िया मामला पानी चालू होने वाला है, जो कि हम लोग चालू करेंगे अगली क्लास। लेकिन एक हमारा लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं। चलो लास्ट टॉपिक छोटी सी एक और आज भी, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी होगी, क्योंकि एक ना वो पीपीएफ वाला टॉपिक है, वो ना मैं आपको अगले टॉपिक में सेपरेट करवाऊंगा अच्छे से एकदम। इसके अंदर एजम्पशन सब कुछ डिस्कस करके पूरा ख़त्म ही कर देंगे वो टॉपिक। फिर आपका चैप्टर नंबर 1 ना 3 पार्ट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, देखना। तो जो आपका आखिरी टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो होगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक। ये थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है, इसको समझेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक है, मान लो आप कॉमर्स के हो, मान लो, ठीक है, आप कॉमर्स में हो, मान लो, ठीक है, और आगे जाके आप क्या करते हो, ये आपको आगे जाके आप सोचते हो कि आप बनोगे सीए। अब आप मान लो सीए बन चुके हो, अब आप जॉब चालू करोगे, तो आपके पास 3 जगह से ऑफ़र आते हैं, या फिर फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन आपके पास 3 जगह से जॉब आती है। एक आती है आपको EY से, एक आती है आपको माइक्रोसॉफ्ट से, और एक आती है आपको मान लीजिए IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। एक आपको ऑफ़र कर रही है, ये आपको EY जो है आपको ऑफ़र कर रही है 12 लाख पर एनम का पैकेज, IOCL आपको ऑफ़र कर रही है 18 लाख पर एनम का पैकेज, और जो माइक्रोसॉफ्ट है वो आपको ऑफ़र कर रही है 50 लाख पर एनम का पैकेज। अब ऑब्वियसली आप जो हैं सीए बन चुके हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के पास, क्योंकि उसका पैकेज ज़्यादा है। काम सेम है सब में, लेकिन उसका पैकेज ज़्यादा है। अब मान लो किसी रीज़न से आपको माइक्रोसॉफ्ट नहीं मिलता, तो फिर आप किस पे जाएंगे, IOCL में जाएंगे, क्योंकि उसका पैकेज ज़्यादा है। तो जब आप किसी बेस्ट ऑप्शन को छोड़ के उसके दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव पकड़ते हो, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मैं इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता करूँ, तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 18 लाख। यानी कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मान लो यही केस, आप मान लो आप हो बिजनेसमैन, आप मान लो कि आप हो बिजनेसमैन, आप हो दूध वाली दुकान के भैया। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप बिस्किट बेचो, एक ऑप्शन है कि आप गोल वाले बिस्किट बेचो, एक ऑप्शन है स्क्वायर वाले, और एक ऑप्शन है कि आप स्टार वाले बिस्किट बेचो। ठीक है, इस बिस्किट की कॉस्ट आती है ₹5, इस बिस्किट की कॉस्ट आती है ₹10,
और इस बिस्किट की जो कॉस्ट है वो आती है ₹20। ₹20, ठीक है। तो आपके लिए, आप जो है बिजनेसमैन हो, आपको प्रॉफिट से मतलब है, तो आप जो बिजनेसमैन हो, मुझे पक्का यकीन है कि आप क्या सेलेक्ट करोगे, आप सेलेक्ट करोगे ₹5। तो ये वाला बिस्किट, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है और आपको मुनाफा ज़्यादा होएगा। लेकिन मान लो किसी रीज़न से ये अवेलेबल ही नहीं है मार्केट, तो आप किसके पास जाओगे? आप क्या इसके पास जाओगे या फिर आप इसके पास जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप इसके पास जाओगे। हम किसके पास जाएंगे? हम तो भाई जाएंगे इसके पास, ₹10 वाले के पास। तो ये जो ₹10 है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये जो ₹10 आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैसों में नहीं ना